तो आज हम लोग बात करेंगे फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बीच में अदानी अंबानी क्यों आया और जेएनयू का किसान उमर खलीद और शर्जील इमाम कहां से आया। मतलब वही घुमा फिरा के आलिया भट्ट जैसी हरकतें। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अरे पप्पू जी, इतना लोगों का इन्वॉल्वमेंट है फिर भी आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, उससे नया नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हम लोगों का बंगाली यूट्यूब चैनल अभी खुल चुका है, उसका अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो इसी के चलते चलिए आगे बढ़ते हैं। और है जगाया तूने आज, सबका होगा सर्वनाश। आगे होता है क्या देख, अब बस होगा तांडव नाच। तो मैदान में एंट्री हुआ अभी अमित शाह जी का, जो कुछ किसान बिल में चेंजेस लाए। उसके पहले टिकरी बॉर्डर पर लेके चलते हैं। वहां पे किसान लोग 6 महीने का राशन लेके आ चुके हैं और वहां पे पीसफुली प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। मगर अब तो किसानों को रोटी नहीं मिल रही है, इसलिए उन लोग पिज्जा से ही काम चला रहे हैं। देखिए इसमें दिल्ली ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ, ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ ਇਹਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। गरीब किसानों को अभी तो फिलहाल फल नहीं मिल रहा है, इसलिए उन लोग ड्राई फ्रूट से ही काम चला रहे हैं। वागरू जी प्रशाद आगे चलते रहो, वागरू प्रशाद आगे चलते रहो, वागरू चलते रहो, प्रशाद आगे चलते रहो, वागरू 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 प्रशाद आगे चलते रहो, बात प्रशाद आगे चलते रहो। आप मानते हैं पंजाब के किसान थोड़ा वेल्दी होते हैं, परंतु लंगर में पिज्जा थोड़ा हमें भी खिलाओ। हम लोग के यहाँ पे तो बहुत ही महंगा है। परंतु दिल्ली के लंगर घोटाले के केस में ऑपोजिशन पार्टी का नाम सामने आया है। जरा ये सुनिए। देख लो आके बुकियां कीतियां हुई ने। आ दो बैठे भाई बंधु बैठे आ। नमस्कार जी, ये रसोई में हम खाना खाने के लिए आए हैं जी। खाना कहाँ पे है, कैसे मिलेगा यहाँ पे? कांग्रेस की रसोई है? कांग्रेस वाले बताएंगे। अच्छा, कांग्रेस वाले ड्यूटी कर रहे हैं। आप ड्यूटी, आप मुलाजिम हैं, पुलिस से हैं? नहीं सर, सिविल डिफेंस से है। अच्छा। नहीं फिर यहाँ पे इनका कोई बंदा नहीं आता खाना खिलाने के लिए, जैसे लगा रखा है सर? आज हमारी ड्यूटी लगी है, उसको कोई भी नहीं सुबह से कोई नहीं आया यहाँ पे। 11 बज गए जी। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ, बैनर लाया। एमएसपी रखने का बात भी बोली, मंडी का नया डेफिनेशन भी दिया और इवन अदानी अंबानी उन लोगों का जमीन नहीं हड़पेगा वो भी उन्होंने लिखित रूप से मेंशन किया। फिर भी किसानों ने अमित शाह का प्रपोजल रिजेक्ट कर दी और उन लोग अभी जियो रिलायंस के सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे। मोदी गवर्नमेंट जो है वो अंबानी का फायदा पहुंचाती है, तो क्या ये सच है? किसान नेता दर्शन पाल जी ने मीडिया के सामने आया और बोला कि गवर्नमेंट की इस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं और उसके बाद बड़ा अनाउंसमेंट, यानी कि 14 तारीख को सबसे बड़ा प्रोटेस्ट करने की बात किया गया है। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने का बात किया गया। और बंद भी कहां, देख लो, जहां पे पप्पू सरकार राज चलाती है। अगर दम है तो सिर्फ यूपी में ये बंद करवा के दिखाओ, मान लेंगे। और ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनिए। जियो सिम
जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स हैं सभी का बाइकाट करेंगे। मोदी जी वाह मतलब जियो सिम से लेकर रिलायंस इंडस्ट्री का हर एक चीज को बॉयकॉट करने की बात किया जा रहा है। अब तो ये बॉयकॉट का खेल का ही जमाना है। अब ये बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है कि इन लोग बोल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने तो अंबानी को सपोर्ट कर रहा है और अंबानी उसके चलते किसानों को मौत के घाट में फेंक रहा है। तो देख लेते हैं कि मोदी जी अंबानी को कितना फायदा पहुंचाती है। 2014 के बाद से ये बात फैलाया जा रहा है कि राफेल डील अंबानी को दिया गया है और भी 30,000 करोड़ गरीबों से छीनकर, और ये भी बोला जा रहा था कि अंबानी का लगभग 45,000 करोड़ रुपए का बैंक से उधार है और उन लोगों का फायदा पहुंचाने के लिए राफेल डील दे दी। 2019 के चुनाव में यही मुद्दा सामने रखा गया था। लेकिन सच पता है क्या है? इस ग्राफ को आप देख सकते हैं जहां फाइनेंशियल ईयर 2015 में अंबानी के ऊपर 1,05,000 रुपए का बैंक का कर्जा था। मोदी जी आए थे 2014 में और फाइनेंशियल ईयर 2015 का कैलकुलेशन तब से ही चालू हुई थी और उसके पहले किसका राज था ये तो आपको पता ही है। तो उन लोगों का 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए का कर्जा था। उसके बाद ये ऑलमोस्ट सेम रहता है टिल फाइनेंशियल ईयर 2018। उसके बाद 55,000 करोड़ का ड्यू सरकार ने अंबानी के पास क्लियर किया और बकाया कर्ज भी 48,000 करोड़ के आसपास अटका हुआ है। ठीक है, मतलब ये कितना सच है आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। खैर जो भी हो, बॉयकॉट तो कर ही सकते हो क्योंकि वो तो खुद के ऊपर है। वैसे हरियाणा का कुछ किसान रिलायंस को माल बेचना शुरू कर दिया है। बीच में अब अपने कुतुब जिम्मेदार को ही बेच लेगा। आप उसके विरोध में क्यों नहीं है? क्यों आपको लग रहा है कि ये ठीक है? हमें खुद प्रॉफिट है इस चीज का, क्योंकि हमारे पास यहाँ ये प्राइवेट सेंटर हैं जितने, तो हमने ये पहले अभी हुए हैं 2-3 साल से 4 साल से हमने इसका प्रॉफिट देखा है एक एक करके इसलिए हम चाह रहे हैं कि और भी यहाँ सेंटर खुला है और यहाँ और भी ज्यादा होगा हमने, क्योंकि किसानों ने जितने भी होंगे तो प्रॉफिट है। यहाँ कलेक्शन सेंटर कितने होंगे? बहुत सारे, 6-7 हैं। कौन कौन है यहाँ? गोफ्रो फ्रेश हो गया, देहात हो गया, उड़ान हो गया, रिलायंस हो गया, इसके अलावा मोर हो गया, बिग बास्केट हो गया, मदर डेयरी हो गई, उसके अलावा निंजा कार्ट हो गया। तो लगभग यहाँ पे 8 to 9 कलेक्शन सेंटर इस टाइम करंटली वर्किंग कर रहा है और यही इसी एरिया में। टोटल जो रेडियस है लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी कलेक्शन सेंटर वो इसी एरिया में। आपको पूरा का पूरा पैसा मिलता है? हाँ, पूरा। अच्छा, और उसमें से कुछ कटता है कमीशन वगैरह? कुछ मजदूरी भी नहीं कटती थी यहाँ उतारने। और आपको सीधा क्या कैश हाथ में मिलता है? मिलता है बिल्कुल। और तोलते हैं इसको आप ही के सामने कैसे? मेरे सामने ये राजी कंप्यूटर का अंडा है। अच्छा, ये है। तोल के अच्छा, इसका ये 1 किलो पल्ली का केजी कटता हुआ। हम लोगों का समाज इतना नीचे गिर गया है कि आधी रोटी तक ही सीमित रखी हुई है। आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ। इसलिए इन लोग सब आगे बढ़ने और दूसरों को आगे बढ़ने में रोकेगा ही। इन लोगों के दिमाग में बिजनेसमैन मतलब चोर ही नजर आएंगे। उन लोगों के ऊपर गालियां ही पड़ती है और ज्यादा गाली देंगे तो वोट भी ज्यादा मिलते हैं। लेकिन किसानों को मेक श्योर करना चाहिए कि उन लोगों की प्रोटेस्ट कोई आके हाईजैक ना कर ले। आप लोगों को बोला था कि किसान लीडर के साथ मीटिंग, मीडिया के साथ बातचीत कौन किया था? दर्शन पाल जी ने। आखिरकार ये दर्शन पाल जी है कौन? दर्शन पाल पीडीएफआई के लीडर थे जो कि सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माइस्ट के अंदर आते हैं, जिसको 2009 में टेरर एक्टिविटीज के चलते बैन कर दिया गया था। आंदोलन में 35 संगठन हैं, उसमें सिर्फ 31 पंजाब में से है, 8 पॉलिटिकल पार्टीज है और 6 कम्युनिस्ट पार्टीज है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जैसे कि दुनिया में अभी 5G आने वाली है। अब 5G सिम देने और टेक्नोलॉजी देने में फर्क होता है। एक होता है मार्केटिंग ग्रुप और दूसरा होता है टेक्नोलॉजी ग्रुप। और आपको एक चीज बता दूं कि मार्केटिंग ग्रुप से वैल्यू टेक्नोलॉजी ग्रुप का ही होता है। अब न्यूज आया है कि जियो ने 5G टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है और अभी जियो 4G टेक्नोलॉजी दे रहा है। वो कोई और से लेती थी और बाद में अपने से ही बनाई।
उससे पहले 5G का जितना होल्ड था सब चाइनीज कंपनी जैसे हुआवे कंपनी में था। जियो की ऐसी इंडिजिनियस 5G टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद यूके में चाइनीज कंपनी के इक्विपमेंट 2027 से पहले निकाल के फेंकने की बात कह दी है। और यूएसए में रिलायंस जियो के साथ बिजनेस करने के लिए हाथ बढ़ाया है और हुआवे को लात मार के बाहर फेंका। देवा 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 मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। क्योंकि 5G जो होगा वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा और उसकी डेटा स्टोरेज किसी अच्छी कंपनी में ही होना चाहिए और सुरक्षित भी रहना चाहिए। और चाइना कैसे तानाशाही करते हैं ये तो आपको भली भांति ही पता होगा। इसीलिए हर एक देश कोशिश करेगा कि इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने डेटा स्टोर करे, लेकिन चाइना जैसे देशों में। तो CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओइस्ट के नेता को ये बात हजम नहीं हुई, तो इसीलिए ये सब चीज बैन करने की आवाज उठाई। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। अब एक जगह पे JNU से निकला हुआ कुछ किसानों को जेल से बाहर निकालने का आवाज उठ रहा है। JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे टाइप का नारा तो आपको सुनने को तो मिल जाएगा, परंतु उमर खलीद, शर्जिल इमाम कब से किसान बन गए पता ही नहीं चला। दादा why दादा why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. ये तो तब पता चला जब दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे शर्जिल इमाम, वड़वड़ा राव, खलीद सैफी, उमर खलीद, सुधा भारद्वाज का पोस्टर्स दिखा के इन लोगों को जेल से छोड़ने की बात किया जा रहा था। अब कुछ दिन पहले दिलजीत दोसांझ और कंगना के बीच में हुआ कोल्ड वॉर, क्योंकि कंगना ने 100 रुपए में आई है इसका ट्वीट लिखा था। लेकिन अब शायद ये फोटो देख के उनको तो अब प्राउड फील हो रहा होगा। वैसे दिलजीत दोसांझ वो आदमी है जो 2017 में जगतार सिंह जोहल के लिए आवाज उठाया था। जगतार सिंह जोहल वो आदमी थे जब पंजाब के अंदर टेररिज्म था, तब उस टाइम उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को कातिल किया था। उसके बाद उन्होंने भारत से भाग के ब्रिटेन चला गया था और वहां के सिटीजनशिप ले ली थी। 2017 में इनको पकड़ने के बाद इन्होंने उनके ही पक्ष में ही ट्वीट की थी। तो वैसे इन अन्नदाताओं के बारे में कुछ देख लेते हैं। पहला है शर्जिल इमाम, जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात कही थी। 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है। और वही प्लानिंग में उन लोगों को पकड़ा गया। वैसे छेनू भैया भी इनको बचाने की कोशिश कर रहा था। क्या आपको ये बताया गया है कि शर्जिल इमाम ने शाहीन बाग के आंदोलन को अहिंसात्मक भी कहा है और नहीं चाहता कि वो हिंसात्मक हो, और इसके वापस लेने का ऐलान भी किया था जिसे किसी ने नहीं। कोई सेंसेस बात नहीं। अब आते हैं सुधा भारद्वाज, वड़वड़ा राव के ऊपर। 2018 में इन लोगों को मोदी जी को मारने की प्लानिंग में अरेस्ट किया गया था। 2018 में महाराष्ट्र पुलिस को एक लेटर मिलती है रोना विल्सन का, जो कि कमरेड प्रकाश के लिए लिखा गया था कि उम्मीद है 8 करोड़ की डिटेल्स तुमको मिल गई होगी, जिसकी जरूरत ग्रेनेड लॉन्चर लेने के लिए पड़ेगी। कमरेड किसान के साथ कुछ सीनियर लीडर्स भी चाहिए इस मोदी राज को खत्म करने के लिए, जैसे राजीव गांधी का मर्डर हुआ था। वैसे बहुत सारे लेटर्स भी मिले इन लोगों के तरफ से। सुधा भारद्वाज के खुद के लेटर में यह लिखती है कि कैसे इंटरनेशनल सपोर्ट लेके पैसे इकट्ठा कर रही थी और JNU के इंटीरियर से ही स्टूडेंट भेजा जाएगा। इन लोगों को छुड़ाने का बहुत कोशिश भी हुई, परंतु बार बार बेल को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इनके अगेंस्ट बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स हैं, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। इन लोगों को हाउस अरेस्ट करने की बात बोलती है, लेकिन तभी इन लोगों की कुछ ईमेल्स एक्सचेंज मिलती है गणपति के साथ। गणपति वो भगोड़ा माओवादी है जिनके ऊपर इंडिया गवर्नमेंट 3.5 करोड़ का इनाम रखा है। लगातार 2018, 2019, 2020 में 2 बार उन लोगों का बेल का रिजेक्शन मिलने के बाद अब सड़कों में प्रोटेस्ट हो रहा है। उमर खलीद JNU के वो प्रमुख किसान हैं जो दिल्ली राइट्स के टाइम खलीद सैफी से मिलकर शांति फैलाने का बहुत कोशिश भी की थी, और बाद में UAPA एक्ट के तहत उनको जेल के अंदर डाला गया। अगर उमर खलीद के बारे में डिटेल में जानना हो तो ये वीडियो में जाके आप लोग वीडियो चेक कर सकते हो।
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सब पूरा घटना के ऊपर आपका क्या राय है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी दूसरे दिन में किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और है जगाया तूने आज, सबका होगा सर्वनाश। आगे होता है क्या देख, अब बस होगा तांडव नाच।